बोल एकादशी मैया की जय। नए साल की पहली एकादशी पौष मास की एकादशी जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। ये पुत्रदा एकादशी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पुत्र ना हो वो इस दिन एकादशी के दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर गोपाल मंत्र की माला करे तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। ये गोपाल मंत्र है, ये इसके जपने से अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवामयम शरणम गतः। इस मंत्र को जपे, जितना जप सकते हैं तो ये पुत्रदा एकादशी जो है मनोकामना पूर्ण करती है। ये साल की पहली एकादशी है पुत्रदा। तो एकादशी करें, एकादशी करने से जीवन सफल होता है। ये भगवान विष्णु की प्यारी है, ये वैकुंठ धाम देने वाली है, मोक्ष प्राप्त करने वाली है और भगवान के साथ जोड़ने वाली है। एकादशी सब व्रतों की महारानी है। सब व्रत करने से करने का जो फल है वो एक एकादशी व्रत करने से ही सब फल मिल जाते हैं, क्योंकि एकादशी को सब व्रतों का राजा कहा गया है, महारानी कहा गया है। तो इसको दिल से करना चाहिए। एकादशी का महात्म बहुत वो है, पुण्यदायक है। तो कल है पुत्रदा एकादशी। तो पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन सा देवता का पूजन होता है तथा इसकी विधि क्या है और कैसे ये व्रत किया जाता है, कैसे इस दिन पूजा की जाती है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। नारायण भगवान के साथ लक्ष्मी मैया की पूजा भी करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। ये भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि हे युधिष्ठिर सुन, भद्रावली नगरी में सुकेतु नाम राजा राज्य करता था। वह उसका कोई पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वो बहुत दुखी रहती थी कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण वो चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे। कहते जिसका पुत्र ना हो उसके पितर भी पिंड नहीं लेते। तो वो भी दुखी हो जाते थे जब ये राजा पिंड देता था अपने पितरों को, और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। वो इसलिए दुखी होते थे कि ये तो दे रहा है हमारे को, आगे इसका कोई पुत्र नहीं है तो आगे हमारे को पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना ही था। वो भी सोचता था मन में कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता कि पिछले जन्म में मेरे से कौन सा ऐसा कर्म हुआ है जिससे मैं पुत्रहीन हूँ। रात दिन चिंता में अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। क्योंकि फिर भी वो ज्ञानी राजा था, उसको ये पता था कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है। कभी कभी दुखी होकर वो सोचता था, लेकिन उसके मन में फिर आता था कि ये पाप है।
इस तरह राजा मन में विचार कर एक दिन छिप कर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फरकने लगे, क्योंकि संतों के दर्शन हुए। तो उसको ये जो उसके वो कहते हैं ना शुभ लक्षण दिखने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरे और जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उन ऋषि मुनियों के सन्मुख बैठ गए। और उनसे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर जब प्रणाम किया तो राजा को देखकर मुनिवर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को परायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस चला गया। अपनी रानी को आकर बताया। रानी ने भी मन चित्त से एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके एक सुंदर पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। क्यों कि कुछ तो एकादशी का महात्म, कुछ मुनियों का आशीर्वाद, तो क्यों ना होता धीर वीर यशस्वी। तो ये पुत्रदा एकादशी का फल उस राजा को मिला। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। एकादशी का ये बहुत बड़ा महात्म है। कोई भी पुत्रहीन स्त्री इसको दिल से मन से करेगी तो उसके जरूर पुत्र होगा। ये शास्त्रों में प्रमाण है। बोल एकादशी मैया की जय, बोल नारायण भगवान की जय। एकादशी करने से तन मन पवित्र होता है। एकादशी करने से कोई और व्रत करने की जरूरत नहीं रह जाती। एकादशी जो है, पहले जो राजा महाराजा थे वो करते थे एकादशी। अम्बरीश राजा की कहानी, जनक राजा की कहानी, राजा दशरथ की कहानी, उनके तो क्या होता था, मानदाता राजा की कहानी, उनके तो क्या होता था कि वो अपने पशु पक्षियों को भी एकादशी का व्रत करवाते थे। वो सब एकादशी करते थे, क्योंकि एकादशी का मातम जिन्होंने जान लिया है, वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। ये पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो एकादशी थी ये नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई है, तो इसलिए ये पूजनीय है। भगवान ने इसको बहुत बड़ा वरदान दिया है कि आज के दिन जो तेरी पूजा करेगा, जो दिल भाव से एकादशी का व्रत करेगा, मैं उसको मन चाहा फल दूंगा। तो ये जब मुरु राक्षस को मारा था भगवान ने, ये तब की बात है। ये थोड़ा लंबा है, फिर आगे बताऊंगी। तो इसमें
उस मुरु राक्षस ने भगवान को ये कहा था कि मैं आप और तो कहीं नहीं मेरे को रहने के लिए छोड़ा, लेकिन मैं एकादशी के दिन अन्न में समा जाऊंगा। कहते एकादशी के दिन राई के दाने से लेकर सभी अनाजों दालों में वो मुरु राक्षस जो है वो आकर बैठ जाता है कि जो कोई इस दिन अन्न को खाएगा वो मेरे को मिलेगा। तो जो इस दिन अन्न खाता है वो सारा जो है बल जो भी है पुण्य वो सब राक्षस को चला जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है आदमी। तो इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहारी रखें, निराहार रखें, जैसे जिससे बनता है, लेकिन एकादशी जरूर रखें। ये नया साल है, इसी से शुरू करें, नई शुरुआत नई एकादशी के साथ, पुत्रदा एकादशी के साथ शुरू करें और करें जरूर। एकादशी रखें जरूर, जैसे भी रख सकते हैं वैसे रखें। एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। ये 10वीं से शुरू होती है और द्वादशी तक रहती है। इसमें अन्न तो खाना ही नहीं बिल्कुल, अगर नहीं रखा तो दूध से रखो, फल से रखो, जैसे भी है रखो जरूर। एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। एकादशी भगवान से जोड़ने वाली है, विष्णु की प्यारी है, नारायण की प्यारी है एकादशी, भक्तों की प्यारी है एकादशी, संतों की प्यारी है एकादशी। तो एकादशी को जरूर करें, इस महान तिथि को ऐसे ना छोड़ें, इसका लाभ उठाएं। बोल एकादशी मैया की जय। बोल एकादशी मैया की जय। मैंने पहले भी बताया था कि एकादशी उत्पन्न कैसे हुई, आज फिर बता रही हूँ कि जब भगवान विष्णु ने मुरु राक्षस को मारा था, जो कि शंखासुर का पुत्र था। शंखासुर को भगवान ने मारा था जब वो वेद चुरा के ले गया था हयग्रीव रूप धार के। तो उसको गुस्सा था कि मेरे पिता को भगवान हरि ने मारा है, तो वो बदला लेने के लिए भगवान से युद्ध करने आया। बहुत युद्ध किया तो भगवान उसको हराने के लिए जैसे वो राक्षस से युद्ध करके उसको उससे दूर चले गए बद्री का आश्रम में। बद्री का आश्रम में वहाँ पर सिंहवती गुफा थी। बद्रीनाथ में सिंहवती गुफा में जाकर भगवान लेट गए और जब वो लेट गए तो वो राक्षस भी पीछे पीछे भगवान के गया। जब देखा कि भगवान सोए हुए हैं तो वो मुरु राक्षस उनको मारने लगा। कहते सोए हुए आदमी को मारना नहीं चाहिए, निहत्थे आदमी को मारना नहीं चाहिए जिसके हाथ में कोई शास्त्र ना हो। किसी पागल को, किसी मंदबुद्धि वाले को नहीं मारना चाहिए। किसी तो कहते हैं कि मंदबुद्धि को नहीं मारना चाहिए। किसी जो शराब में पीकर होश हवाश में ना, उसको भी मारना नहीं चाहिए। किसी शराबी को, मतलब किसी को भी दीनहीन दशा में मारना नहीं चाहिए। सोए हुए को तो और भी ज़्यादा पाप है। तो ये भगवान भी सोए हुए थे तब, तो भगवान के अंदर से ही एक नारी रूप प्रकट हुआ, तो उसने उस राक्षस को मारा। तो जब भगवान की आंख खुली तो भगवान ने देखा और भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं। तो जब वो नारी प्रकट हुई तो उसकी हुंकार से ही वो राक्षस मारा गया। इतनी महान शक्तिशाली वो स्त्री थी, तो उसकी हुंकार से ही वो राक्षस मारा गया।
तो भगवान की आंख खुली तो भगवान ने देखा कि ये क्या, राक्षस मरा हुआ है और ये स्त्री खड़ी है। तो बोला, देवी तू कौन है? तो उसने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला कि मैं एक आपकी दासी हूँ भगवान, मैं आपकी एक दासी हूँ। इसी से उसका नाम पड़ा एक दासी, एक दासी एकादशी। और दूसरा कहते हैं कि ये 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन, ये जो 11 हैं इनको जीतने का नाम है एकादशी। जिसने इन जीत लिया उस वो भगवान के इससे भी उसका कुछ मतलब है। कुछ कहते हैं कि ये 11वें दिन जो आता है इसको एकादशी कहते हैं। ऐसे कई संतों के मत हैं, लेकिन इसमें ये है कि उसने बोला था कि मैं आपकी एक दासी हूँ, इसी से उसका नाम पड़ा एकादशी। तो फिर वो हाथ जोड़कर कहने लगी, जब एक मेरे को कोई सेवा दो। तो जब उस एकादशी महारानी को भगवान ने बोला कि आज के दिन तेरी महान पूजा होगी, तो लोग एकादशी मैया की पूजा करने लगे, व्रत करने लगे। तो सारा जो नरक था वो खाली हो गया। तो तब जब वो खाली हो गया तो तब ये जो एकादशी मैया थी भक्ति रूप में भक्तों का पोषण करने लगी और भक्तों को बहुत मान सम्मान देने लगी। भक्तों को स्वर्ग मोक्ष सब कुछ मिलने लगा। तो यमराज बहुत दुखी हुआ, तो वो गया भगवान के पास, ये क्या। और एकादशी को बोले कि तेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। एकादशी मैया भी गई भगवान के पास। तो जब ये सब गए भगवान के पास, एकादशी बोली कि नरक में रहने वाले लोग आदमी मेरे को पापी कहकर तू कैसी है कि तेरे से ही ये सब कुछ हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि, और राक्षस भी बोला कि मेरे को भी कहते हैं कि तू ही है सारा, तो अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो कहीं जगह नहीं मिल रही। तो भगवान ने बोला, नारायण ने बोला उसको कि आप क्या चाहते हो। तो वो जो मुरु राक्षस था वो बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि आपने सारा कुछ मेरे से छीन लिया है। एकादशी भी ये एकादशी देवी ने छीन लिया है। तो मैं ये हुआ है कि मेरे को ये दो कि जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा उस अन्न में मैं प्रवेश करूँगा और उसकी जो अन्न खाने से उस साधक की, उस भगत की जो वृत्ति होगी वो राक्षसी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई गृहस्थी हो, साधु हो, संत हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, अन्न तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। पहले भी राजे महाराजे थे जो वो अन्न नहीं खाते थे। मानदाता है, अम्बरीश है, जनक राजा हैं, उनके तो हाथी घोड़ों तक भी, महाराजा दशरथ हैं, हाथी घोड़े तक भी व्रत करते थे, पशु पक्षियों तक भी व्रत करते थे। यहाँ तक कि देखा है कि आजकल भी कईयों को देखा कि कई कुत्ते व्रत रखते हैं। एक मंदिर में हमने देखा था कि वो एकादशी के दिन कुत्ता कुछ नहीं खाता था। तो आज भी ये जो पशु रखते हैं हम समझ नहीं पाते उनको। तो ये एकादशी का बहुत बड़ा महात्म है। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है, राई के दाने से लेकर अनाज के दाने तक होता है। इससे एक और भी है कि इस दिन बैंगन नहीं खा, बैंगन तो वैसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। बैंगन की भी एक कहानी है कि एक रंग 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 मागक राजा था। तो वो फूलों से बहुत प्यार करता था। वो उसने फूलों के कई बाग बगीचे लगवा रखे थे। उसको फूलों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों से महकता हुआ रंग बिरंगे फूल, सुगंधित फूल। तो उसके बाग के फूलों की जो खुशबू थी वो ऊपर स्वर्ग लोक तक जाती थी।
अब तो फूलों पे महक नहीं होती, खुशबू नहीं होती, लेकिन पहले की हर चीज़ जो थी वो अलग ही होती थी। तो ऊपर जो अप्सराएं थी, उर्वशी और उसके साथ जो अप्सराएं थी, वो जब नाच गान करने आती, घूमने आती, तो उनको इन फूलों की सुगंध जो थी वो अपनी तरफ खींचती। तो ये सोचती थी कि कहाँ है। तो ये ढूंढते ढूंढते जब मातलोक में आई, इन्होंने देखा कि राजा का सुंदर बगीचा है, फूल रंग बिरंगे बहुत महक रहे हैं, सुगंधित हैं। तो ये तोड़ तोड़ कर ले जाती थी, क्योंकि रात को सब सोए होते हैं। चोरी से इन्होंने सारे फूल तोड़ के ले जाने, आना फूल तोड़ के ले जाने, आना फूल तोड़ के ले जाने। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक बैंगन का पेड़ था। बैंगन के पेड़ में छोटे छोटे कांटे होते हैं, आज भी होते हैं, तो पहले तो पता नहीं कितने ही होते होंगे। तो उस बैंगन के पेड़ में उर्वशी जो अप्सरा थी, उसका पल्लू जो अटक गया था। तो कहते हैं कि उर्वशी जो इस मातलोक से ऊपर नहीं जा सकी, वो यहीं पर उलझी रह गई, क्योंकि उसके पुण्य जो थे खत्म हो गए। जैसे ही बैंगन के साथ उसका पल्ला उलझा, बैंगन इतना निष्कृष्ट है कि उसके सारे पुण्य खत्म हो गए। तो बाकी जो उसकी सहेलियां थी वो सब चली गई, ये वहीं रह गई। अब सारी रात रोती रही, बिलखती रही। दिन निकला। उस दिन कुदरती राजे के मन में भी आया कि आज मैं अपने बाग बगीचे में घूम के आता हूँ। राजा रघुवंशियों का राजा था, उनमें तो दया उदारता, राजा दशरथ है, रघु हैं, ये सारे अम्बरीश हैं, ये सारे उनकी ही पीढ़ी के राजा थे। तो उन्होंने देखा कि कोई स्त्री रो रही है। अब ये देखकर डर गई, कोई आदमी आ रहा है, तो वो पता नहीं अब मेरे को क्या करेगा, क्या कहेगा, कैसे मेरे साथ बर्ताव करेगा, अब मैं क्या करूं। वो अपने मन में अभी सोच ही रही थी और अंदर अंदर पश्चाताप कर रही थी कि मेरे से ये क्या गलती हो गई, और भगवान को याद कर रही थी कि इतने में वो राजा जो था नज़दीक आ पहुंचा। तो राजा ने कहा कि जैसे ही राजा ने देखा, तो राजा एक उदार महान वंश का राजा था। उसके मुख से यही निकला कि माताजी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, आपको क्या हुआ। ये माताजी शब्द जो है ये बहुत प्यारा शब्द है। इस कौन में अभी भी, चाहे छोटी हो चाहे बुजुर्ग हो, इस कौन में सभी माताजी ही कहते हैं। कितना आदर देते हैं सबको, माताजी 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 कहते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है उनका सुन के कि सबको माताजी कहते हैं। आज उनकी जीवा पे है, कल को उनके हृदय में, आंखों में, सब जगह सब में माँ का ही रूप वो देखेंगे। शुद्ध चरित्र बनेगा, और शुद्ध चरित्र हैं भी, वो सबको माताजी ही कहते हैं। तो उसने भी माताजी ही कहा, तो उसके मन को थोड़ी संतुष्टि हुई कि चलो ये है तो अच्छा आदमी, इसने मेरे को सम्मान दिया है, मान दिया है। तो बोला राजा भी आप क्यों रो रही हैं माताजी। तो उसने बताया कि मैं अप्सरा हूँ, मैं ऐसे ऐसे आपके बाग के जो फूलों की सुगंध थी, इससे खींची हुई यहाँ पर चली आई। हम रोज़ आते और आपके बाग में से फूल चुरा कर ले जाते, लेकिन आज ये जो मेरा पल्ला है, इस बैंगन के पेड़ से मेरा पल्ला उलझ गया है। इसी कारण इस निष्कर्ष को छूने से मेरे सारा पुण्य खत्म हो गया और मैं वापस स्वर्गलोक नहीं जा पा रही, और मेरी सारी सहेलियां चली गई हैं। तो कहते हैं कि उस दिन वो सूर्यवंशी राजा ने देखा कि ये उर्वशी है, तो उन्होंने उसको माफ़ किया और कहा कि आप यहाँ से चले जाओ अपने घर। तो वो बोली कि मैं ऐसे कैसे जाऊं, आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने एकादशी का व्रत किया हो, वो अपनी एकादशी के व्रत का फल मुझे दे तो मैं चली जाऊंगी, मेरे पुण्य जो मुझे मिल जाएंगे।
तो अब राजा ने कभी एकादशी का व्रत किया नहीं था, ना किसी से कभी करवाया था। तो राजा ने पता किया कि चलो माता जी दुखी हैं, मैं पता करवाता हूँ। अब राजा था, उसकी बात एक पल में सारे राज्य में फैल गई भी किसी ने एकादशी का व्रत किया हो तो कोई फल दे आके। सब एक दूसरे का मुंह देखें, कोई नहीं, किसी ने किया ही नहीं था व्रत, किसी को पता ही नहीं था एकादशी क्या है। तो उर्वशी फिर बोली कि कोई अनजाने में ही कल एकादशी थी, कोई भूखा रह गया हो, अनजाने में किसी कारण उसने अन्न ना खाया हो, उसका फल ही मुझे दे दो। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, मैं पता करवाता हूँ। राजा ने फिर सबको भेजा, चारों दिशाओं में भेजा कि जो पता करो कोई भूखा हो, कल रह गया हो भूखा। तो पता करते करते पता चला कि एक नौकरानी थी, किसी के काम करती थी, तो उससे कुछ नुकसान हो गया, उससे कुछ टूट गया। तो मालकन ने उसको सजा दी कि जा तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तूने इतना बड़ा मेरा नुकसान कर दिया है। उसको ना पानी ना खाना कुछ नहीं मिला। तो सारा दिन उस अपराध की वजह से भूखी रही, उसको अन्न नहीं मिला। तो किसी ने बोला कि वो है एक जिसको अन्न नहीं मिला अपनी गलती के कारण, सजा के कारण। तो उसने बोला ठीक है, उसी को ले आओ। उसी औरत को ले आए। तो उसको बोले तूने कल अन्न नहीं खाया तो समझ ले तेरे एकादशी का, चाहे भूले से ही हुआ, तेरा एकादशी का व्रत हो गया। अब तू ऐसे कर कि तू मुझे अपनी इस एकादशी का फल मुझे दे। वो बोलती मैं तो जानती नहीं हूँ कुछ भी। बोलती ऐसे कर, तू अपने हाथ में जल ले और बोल कि जो मैंने कल अन्न नहीं खाया, कल एकादशी थी, अनजाने में ही अगर उसका कोई फल है तो वो इसको दे दो। उसने ऐसे ही किया, हाथ में जल लिया और ऐसे ही बोल दिया। और इतने ही प्रभाव से वो उर्वशी अपने स्वर्गलोक में चली गई। राजा भी हैरान, भी ये क्या, एकादशी का इतना बड़ा महात्म है। अब वो सारी प्रजा हैरान, सब हैरान कि ये कितना बड़ा। तो उसी समय राजा ने प्रण किया और अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, एक नियम लागू करवा दिया। जैसे कोई किसी कोई नया कार्य शुरू करना हो या नई कोई योजना शुरू करनी हो तो बता देते हैं ना कि ऐसे करना है, कोई भी उससे खाली ना रहे। ऐसे ही इसका, इस व्रत का नियम लागू करवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएगा। इतना बड़ा महात्म जानकर राजा ने अपने राज्य में सबको एकादशी करने का नियम दे दिया और नियम दे दिया, सब एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महात्म के प्रभाव से कहते हैं जो कोई विष्णु पद की प्राप्ति होती है, वैसे कोई जितनी मर्जी विष्णु की भक्ति करे, माँ लक्ष्मी की भक्ति करे, लेकिन अगर उसने एकादशी का व्रत नहीं किया तो उसकी वो विष्णु की हुई भक्ति पूरी सफल नहीं होती। वो थोड़ा ही फल भोग कर वापस आ जाता है, चाहे वो कितना ही विष्णु प्रिय भक्त हो। लेकिन जो विष्णु प्रिय भक्त एकादशी करता हो, क्योंकि एकादशी विष्णु की प्रिय है, तो उस भक्त का तो कहना ही क्या है। कहते हैं कि विष्णु भगवान उसको अपना परम पद दे देते हैं, अपना रूप दे देते हैं, अपना मोक्ष धाम दे देते हैं, वैकुंठ धाम दे देते हैं। वो फिर कभी वापस नहीं आता। ये है एकादशी की महानता। इसलिए एकादशी जरूर करनी चाहिए, जैसे कैसे भी रखी जाए एकादशी करनी चाहिए। एकादशी का इतना बड़ा महात्म ना होता तो आज भी कहते हैं ना कि एक कोई किसी के प्राण ना निकल रहे हो तो कहते हैं इसको एकादशी का फल दो। इसका मतलब इसका महात्म है, तभी तो आज भी कलयुग में इसका फल लग जाता है। तो कितना बड़ा महात्म होगा, इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर हमें मरते समय कोई हमें फल दे तो उससे बेहतर है कि हम जीते जी एकादशी का व्रत करें, उसका फल लें, उसके महात्म को जानें और अपने जीवन का
उद्धार करें, हम किसी और का भी उद्धार करें। कहते हैं कि पाप करने वाला पापी ही एक आदमी नरक में जाता है, लेकिन एकादशी ना करने वाला पूरा परिवार ही नरक में लेके जाता है। वो अगर वो पापी सारे परिवार को एकादशी रखवा दे तो सारा परिवार ही भगवान की तरफ लग जाएगा, भगवान की कृपा का पात्र बनेगा। इसलिए सभी को एकादशी रखनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़्यादा बीमार हो, कोई रोगी हो, अस्पताल में एडमिट हो, या कोई बहुत ज़्यादा लाचार हो, तो उसके लिए कहते थोड़ा औषधि के रूप में अन्न ले ले तो कोई पाप नहीं। वैसे अन्न खाना पाप है। राई के दाने से अनाज दालों तक अन्न नहीं खाना चाहिए। एक दिन का व्रत है, ये ज़रूर करना चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। ये व्रतों का राजा है, महारानी है। इसमें विष्णु भगवान की लक्ष्मी सहित पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, विष्णु को मानने वाला हो, सनातनी हो, वैष्णवी हो, उसको तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के बिना हमारा जीवन निष्फल है। बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी का व्रत करें, दूसरों को भी कहें, करवाएं और उत्तम फल के भागी बने। बोल एकादशी मैया की जय।